चर्चित सीधी कांड में क्या एमपी सरकार आ गई है अब फ्रंट फुट पर? उसका कारण क्या शिवराज का ये स्टेप और उनका अनुभव है? करेंगे आज इस पर बात। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मेरा नाम विवान है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। कहा जाता है कि राजनीति करना आसान नहीं है, मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए हैट्रिक लगाने के बाद फिर एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर इतने वर्षों तक विपक्ष के कई हमलों से बचते हुए कई बार सीधे तौर पर उन हमलों का ऐसा जवाब देते हुए दिखाई पड़ते हैं मानो वो उनका जो मास्टर स्ट्रोक है उसने सब कुछ बदल कर रख दिया हो। और इसी तरीके से सीधी कांड में भी सीएम शिवराज ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसको जानकार ये बता रहे हैं कि अब उसकी वजह से जहां बीते कुछ दिनों से लगातार सीधी कांड के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई थी और बैकफुट पर एमपी सरकार और सीएम शिवराज कहीं से कहीं तक दिख रहे थे, तो वहीं अब सीधे तौर पर वो फ्रंट फुट पर आकर खड़े हो गए हैं। सीधी के एक आदिवासी युवक के साथ अमानवीय व्यवहार की जैसे ही खबर आई, उसकी वीडियो तेजी से वायरल हुई। प्रदेश सहित देश भर में इसकी जमकर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हों, जीतू पटवारी हों, कांतिलाल भूरिया हों या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबने पूरी ताकत से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए सीएम शिवराज और उनकी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इन सब के हमेशा की तरह सीएम शिवराज ने एक बार फिर से ये साफ संदेश दे दिया कि एक राजनेता बनना आसान हो सकता है, मगर शिवराज नहीं। उन्होंने जहां एक तरफ पहले दिन से ही कार्रवाई के साफ निर्देश दिए, सीधे तौर पर यह मैसेज दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति से इस प्रकार के मामलों को लेकर के वो हमेशा बहुत साफ होते हैं और आदेश देते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं। तो वहीं इन सब के साथ में उन्होंने अब तक हुई इस पूरे मामले में कार्रवाई को पर्याप्त नहीं माना और दशमत को अपने घर ही बुला लिया। घर बुलाने के बाद सीएम शिवराज ने क्या कुछ किया, थोड़ी देर पहले ही मैं आप सबको बता चुका हूं। हमने वो सारी तस्वीरें पंजाब केसरी पर आप लोगों को दिखाई और किस तरीके से क्या कुछ कहा, क्या बातचीत की, पौधरोपण की तस्वीरें। और अब आप लोग लगातार एक एक्सक्लूसिव और तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें सीएम शिवराज खाना भी साथ में दशमत के खा रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने एक आदिवासी युवक के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया और ये समझा कि किस तरीके से जनता उस अमानवीय व्यवहार को लेकर के संवेदनशील है, उस क्रूरता को लेकर के बहुत ज़्यादा हताश, परेशान और निराश है, उसे साफ समझा है सीएम शिवराज ने। और जिस तरीके से दशमत से माफ़ी मांग करके उनका सम्मान किया और ये सारी चीज़ें की, ये साफ संदेश उन्होंने दे दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता के दर्द के साथ वो भी उनके हमदर्द हैं। और यही नहीं, इन सब के साथ में उन्होंने जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है वो ये है कि फिलहाल विपक्ष जिस मुद्दे पर लगातार सीएम शिवराज और उनकी सरकार को घेर रही थी, कहीं ना कहीं अब वो मुद्दा, ऐसा जानकार कह रहे हैं कि सीएम शिवराज ने विपक्ष से छीन लिया है। हालांकि देखना ये होगा कि ये पूरा मामला आगे किस और मोड़ लेता है। भोपाल से पंजाब केसरी के लिए मैं और मेरे सहयोगी अंकित के साथ